नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम जो है पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और अब तक मैंने आपको राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीर आपको पढ़ा चुका हूं। और इनके अलावा आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जो मतलब जो है राजस्थान के जगह जगह प्रचलित है और वर्तमान के अंदर बहुत ही ज्यादा लोक देवता फेमस है, वो है तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं उससे पहले आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं लोक देवता लोक देवता जिनका नाम है तेजाजी। लोक देवता तेजाजी के बारे में कहा जाता है कि लोक देवता तेजाजी का जो जन्म है वो हुआ है खरनाल गांव के अंदर। और खरनाल गांव वर्तमान के अंदर पड़ता है इनके नागौर जिले में। खरनाल गांव नागौर के अंदर जन्म हुआ था। और इनके पिताजी जो थे वो थे तारजी दोलिया। तारजी दोलिया तारजी दोलिया इनके पिताजी थे। और इनकी जो माता थी वो थी अपने राजकंवरी। माता राजकंवरी इनकी मतलब माता थी। और इनकी जो पत्नी थी वो थी अपने पेमल। पेमल पेमल ये अपने अजमेर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम था पनेर गांव। और पनेर गांव के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रायचंद जी मुथा। रायचंद मुथा की बेटी थी पेमल। अब तेजाजी के बारे में ये किंवदंती है कि लोक देवता तेजाजी के पिताजी तारजी दोलिया और माता राजकंवरी ये कार्तिक स्नान करने के लिए पुष्कर गए हुए थे। और तेजाजी भी छोटे ही थे, बाल्यावस्था थी, 3-4 साल के तेजाजी थे। और तेजाजी भी उनके साथ थे। तो ये मतलब अपने फैमिली के साथ मतलब तारजी मतलब पुष्कर गए हुए थे। और उधर पन्नेर गांव से रायचंद जी मुत्ता भी अपने परिवार को लेकर के मतलब जो है पुष्कर आए हुए थे। और पेमल मतलब जो है 2-2.5 साल की पेमल थी। कहते हैं कि रायचंद जी और तारजी ये दोनों एक ही जगह रुके हुए थे। तो 4-5 दिन तक मतलब जो है ये एक जगह रुके हुए थे। तो इनमें अच्छी खासी दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती भी जी थे दोलिया जाटो में मुथा जाटा। और अपन क्या की दोस्ती है, इन्हें क्यों नहीं अपन रिश्तेदारी में बदल देगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तेजाजी की शादी पत्नी जो है पेमल के साथ कर दी जाती है। शादी होने के पश्चात तेजाजी मतलब तारजी तेजाजी को लेकर के अपने पनेरा खंडार आ गए। और रायचंद जी अपनी जो है पेमल को लेके पनेर गांव चले गए। अब दोस्तों कहते हैं कि तेजाजी बड़े हो गए। तेजाजी कम से कम 30 साल के हो गए। और 30 साल के हो गए तो तेजाजी की माता राजकंवरी तेजाजी को कहा कि तेजाजी बारिश का मौसम है और खरीफ की फसल मतलब जो है बुआई का सीजन चल रहा था। और खरीफ की मौसम के अंदर इनकी माता राजकंवरी का तेजाजी पूरा गांव खेत को बोने के लिए जाता है, बुआई करने के लिए जाता है। आप भी अपने हल लचो, बेल लचो और जा खेत की बुआई करो। ऐसा कहा जाता है कि तेजाजी माता राजकंवरी के कहने पर सुबह सुबह जल्दी मतलब खेतों के अंदर जो है बुआई करने के लिए चले गए। तेजाजी बुआई कर रहे थे, सुबह जल्दी आकर के खेत में बेल हल जोते थे। और दोपहर आ गई और कहते हैं कि तेजाजी की जो भाभी थी वो तेजाजी का खाना लेके आने में लेट हो गई। तेजाजी के खाना लेने में लेट आ गई। तेजाजी बड़े गुस्से होने लगे। जब भाभी आई तो तेजाजी ने भाई साहब भाभी साहब को 2-3 अच्छी बातें कही थी। जब अच्छी बातें कह दी तो भाभी साहब मतलब गुस्सा हो गए। और गुस्से में भाभी साहब ने कहा कि तेजाजी इतना ही गरम गरम फड़का खाना हुए तो पंडोरी ने पियर क्यों मेलो भी न ले रहे अच्छा। तो भाई साहब तेजाजी मतलब कहा कि भाभी साहब क्या बात करो, मेरी शादी हो गई है क्या? कि हाँ, वो आपकी शादी तो छोटी अवस्था के अंदर ही मतलब जो है कर दी गई थी। जब ये बात सुनी तो तेजाजी घर आए और आकर के माता राजकंवरी को कहा कि माता मुझे बताओ कि मेरा ससुराल कौन सा गांव है, किस दिशा में है और किसके घर है। आज तेजाजी जावेला और अपने पंडोरी न लेर आवेला। माता राजकंवरी ने कहा कि तेजाजी अभी अपन पंडित जी से पूछेंगे, सावा निकालेंगे, सावा निकाल करके फिर अपन कोई लेके आएंगे, मौत के साथ लेके आएंगे, ऐसे नहीं लेके आएंगे। कहते हैं माता राजकंवरी पंडित जी को बुलाती है गांव में और बुलाकर कहते हैं कि तेजाजी ससुराल जा रहे पंडित जी, आप मतलब जो है टीप ना देखो। तेजाजी का टीप ना देखा। पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई अभी जो समय है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। फिर भी तेजाजी माने नहीं। तेजाजी पनेर गांव रवाना हो गए। और तेजाजी की जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम था लीलन। लीलन घोड़ी तेजाजी की थी। और लीलन घोड़ी मतलब तेजाजी श्रृंगार करके रवाना हुए तो इसलिए इसको कहा जाता है श्रृंगारी। श्रृंगारी
लीलन घोड़ी को लेकर के तेजा जी रवाना हो गए। खरनाल गांव से निकले और गांव से बाहर निकलते ही कहते हैं कि तेजा जी को अब सुकून होने लगे। फिर भी तेजा जी हार नहीं माने और कहा कि हरी करे सो खरी है और जो होगा देखा जाएगा। तेजा जी लीलन घोड़ी पर बैठे बैठे सीधा अपने पनेर गांव पहुंचे। शाम का समय था और कहते हैं कि तेजा जी रायचंद जी के घर के आगे पहुंच गए और इनकी जो सासू माँ थी वो उस समय गायों का दूध निकाल रही थी। सासू माँ गायों का दूध निकाल रही थी। सासू माँ को पता नहीं था कि भाई अपने खबर साहब आज आए हैं लेने के लिए। वो सासू माँ मतलब अविश्वास की वजह से मतलब जब गाय तेजा जी को लीलन को देख करके कूद गई, दूध को गिरा दिया, तो तेजा जी की सासू माँ ने तेजा जी को 2-3 शब्द बोल दिए। 2-3 शब्द बोले, तेजा जी बड़े गुस्से हो गए और तेजा जी ने कहा आई जी पाची मुर्जा मारी लीलना नुगरा की धरती पर आप वास को नहीं करा। ए आटा का जगह लोग है वो नुगरा लोग है और इस धरती पर आज रहवान कोई कल रहवा। तेजा जी वापस रवाना हो गए। तेजा जी ससुर जी हाड़े जी सब आए मनाए, लेकिन तेजा जी माने नहीं। बाद में पता चलता है अपने पेमल को, पेमल कहते हैं कि गई अपनी इनकी सहेली थी जिसका नाम था लाचा गुजरी। लाचा गुजरी के पास पेमल जाती है और जाकर के लाचा गुजरी कहती है पेमल को, पेमल कहती है लाचा गुजरी को कि लाचा गुजरी कैसे करके चाल करके उनको मना और उनको रोक। लाचा गुजरी आती है, तेजा जी को मनाती है। तेजा लाचा गुजरी के कहने पर पनेर गांव में तेजा जी रुकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि उस जमाने के अंदर वही बात मैं आपको पहले वीडियो के अंदर बताया कि उस जमाने में अगर कोई धन था तो वो था गाय। यानी कि चोर जो है चुराते तो क्या चुराते, गाय चुराते थे। मेर के मीणा लोग थे और मेर के मीणा लोगों ने रात के समय आकर के लाचा गुजरी के पास गए थी, गायों को चुरा करके ले गए। लाचा गुजरी रात के समय तेजा जी को आती है, तेजा जी को जगाती है और कहती है कि तेजा जी मीणा लोग हमारी गाया लेर की आप जवन मीना लेर। तेजा जी लाचा गुजरी के कहने पर जाते हैं मीणों से और वापस गायों को छुड़ा के लेके आते हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणों से छुड़ाया। मेर के मीणों से छुड़ाया। मेर के मीणों से गायों को छुड़ाते हैं और गायें ला करके तेजा जी लाचा गुजरी को कहते हैं कि लाचा गुजरी एक गाय गिन ले, कोई गाय रे तो नहीं गई। लाचा गुजरी गायों को गिनती है, सारी गायें आ गई थी, लेकिन उनमें से एक बछड़ा था जो बहुत ही सुंदर बछड़ा था और वो लाचा गुजरी सूरज का शान उसको मतलब बनाना चाहती थी, वो मीणा ने वहां पर छुपा के रख लिया। लाचा गुजरी ने कहा कि तेजा जी गायें तो मेरी सारी आ गई है, लेकिन एक बछड़ा था जिसको मैं सूरज का शान बनाना चाहती थी, वो बछड़ा मीणा ने वहीं छुपा के रख लिया है, आप जाओ उस बछड़े को लेके आओ। कहते हैं कि तेजा जी वापस रवाना हुए बछड़े को लाने के लिए और एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सुरसुरा गांव। सुरसुरा गांव, सुरसुरा गांव पड़ता है अजमेर के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि सुरसुरा गांव की कांकड़ के अंदर खेतों के अंदर अग्नि जल रही थी और अग्नि के अंदर एक ब्लैक सांप यूं प्रवेश कर रहा था। तेजा जी की नजर पड़ी ब्लैक सांप के ऊपर, काले नाग के ऊपर नजर पड़ी। तेजा जी ने सोचा है ये तो बेचारा प्रकृति का जीव है, इसको अग्नि के बारे में कोई पता नहीं है और ये अग्नि के अंदर जाएगा और जल जाएगा। तेजा जी नाग देवता की जान बचाने के लिए अपने लीलन पर बैठे बैठे बाले से तेजा जी नाग देवता को साइड में फेंक देते। जैसे नाग देवता को साइड में फेंका, नाग देवता मानव रूप में आए और आकर के तेजा जी को कहा कि तेजा जी आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तेजा जी पता नहीं आज मुझे मेरे कितने साल की तपस्या के पश्चात मुझे आज मोक्ष मिल रहा था और इस मोक्ष की घड़ी के अंदर आकर के आपने बाधा डाल दी, अब तो तेजा जी ने आपने डस। तेजा जी बोले नाग देवता मुझे क्या पता था कि भले करते हुए बुराई आती है, मैंने तो आपकी जान बचाई थी और आप कह रहे हो कि मैं डसूंगा। तो नाग देवता मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैंने वचन दिया है लाचा गुजरी को बछड़ा लाने का, वो मैं उन मीणों से लेके आ जाता हूँ और उसको लाकर सौंप करके वापस मैं आपकी बावड़ी पे आता हूँ, आप मुझे डस लेना। तेजा जी वचन देकर के नाग देवता को और मीणों के पास जाते हैं, मीणों से युद्ध करते हैं और युद्ध के दौरान तेजा जी घायल हो जाते हैं। तेजा जी के शरीर पर जगह जगह मीणों ने तीर मार दिए थे, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, फिर भी तेजा जी माने नहीं, हार मानी नहीं और मीणों को पराजित किया, बछड़े को लाके लाचा गुजरी को दिया। फिर वापस सांप की बावड़ी पे आए और आकर के कहा कि नाग देवता आप मुझे डसो।
नाग देवता ने तेजा जी का पूरा शरीर खून से भरा हुआ देखा और देख के कहा कि तेजा जी, आपका शरीर तो पूरा खून से भरा हुआ है और खून से भरे हुए शरीर को तुम्हें डसता ही नहीं। नाग तेजा जी बोले कि नाग देवता, मैं जाट वंश में पैदा हुआ, मैं अपने वचन का पक्का हूं। आप मेरे शरीर का एक ऐसा भाग है जहां पर बिल्कुल खून नहीं है, वो है मेरी जीभ। आप मेरी जीभ के ऊपर डसो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, तेजा जी की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति के अंदर लीलन घोड़ी पर बैठे हुए तेजा जी, नीचे की साइड में भाला किए हुए और उस भाले के ऊपर नाग देवता लपेटे हुए और जीभ पर डसते हुए दिखाया गया है। तेजा जी भाई साहब सुरसुरा, याद रखना दोस्तों, सुरसुरा नामक स्थान पर सांप ने डसा था और कहते हैं कि सांप का नाम था बासर। सांप का नाम था बासर। और जिस दिन तेजा जी को सांप ने डसा था, उसी दिन मतलब जो है अपने जो है तेजा जी का मेला लगता है। यानी कि इनका जो मेला है वो लगता है अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी का मेला लगता है और ये मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला है, परबतसर गांव के अंदर लगता है, परबतसर तहसील के अंदर। और ये भाई साहब एक पशु मेला नागौर जिले की परबतसर तहसील में लगता है और एक पशु मेला है जो राजस्व आय की दृष्टि से राजस्थान सरकार के सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और उसके अलावा खंडार गांव और तेजा जी जो अन्य स्थान है वहां पर भी इनका जो है मेला लगता है। हम बात करते हैं तेजा जी के बारे में और कुछ इंपोर्टेंट बातों को। कौन कौन सी बातें तेजा जी के? तेजा जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि तेजा जी के जो पुजारी होते हैं, वो पुजारी जो होते हैं वो होते हैं कुमार जाति के। कुमार जाति के लोग तेजा जी के पुजारी होते हैं। और कहते हैं कि तेजा जी के जो गोपे होते हैं, गोपे जो तेजा जी का मतलब जो है किसी व्यक्ति को श्रम डस लेता है और श्रम डस उसका जो है वापस चेयर निकालने वाले जो गोपे होते हैं उनको गोड़ला कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, तेजा जी के गोपों को गोड़ला कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों, तेजा जी के गोपों को गोड़ला कहा जाता है। और तेजा जी के उपनाम आप याद रखें, तेजा जी को कहा जाता है कृषि का देवता, कृषि के देवता। यानी कि तेजा जी ने मतलब जो है राजस्थान में कि भाई खेती किस प्रकार करनी चाहिए, वो जो प्रणाली है वो तेजा जी ने बताई है। पहले के जमाने में लोग बारिश के मौसम में बीज को ऐसे मतलब जो है फेंक देते थे जमीन के ऊपर और फिर वो बीज उग जाते और वैसे खेती करते। लेकिन तेजा जी महाराज ने कहा कि खेती आप इस प्रकार मत करो, खेती आप जो है बीज के अंदर, हल के अंदर बोकर के लिए मतलब जो है नालियों के माध्यम से करो। यानी खेती की जो वैज्ञानिक पद्धति है वो तेजा जी महाराज की देन है। तो कृषि के देवता कहा जाता है। और दोस्तों कहते हैं कि कब इनको जो है काला बाला का देवता भी कहते हैं, काला बाला का देवता, काला बाला का देवता। और इनको कहा जाता है गो मुक्ति दाता। लाक्षण गुजरी की गायों को मुक्त करवाया था, तो इनको कहा जाता है गो मुक्ति दाता। और कहते हैं कि तेजा जी का जो गीत है वो तेजा गायन होता है, गीत उसको कहा जाता है तेजा टेर, तेजा टेर। एक लंबी आवाज के अंदर जो है गीत गाया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के लोग जब खेती की बुआई करते हैं तो रात के समय ये लोग खेती की बुआई करते समय जो है तेजा गायन गाया जाता है। एक लंबी आवाज, सुरीली आवाज के साथ ये गीत गाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपने राजस्थान। अच्छा, इसके बाद तेजा जी के बारे में कुछ और बातें मैं बता रहा हूँ। इनका जो है कुछ मुख्य मंदिर भी है। मुख्य मंदिर तेजा जी का मुख्य मंदिर एक चीज याद रखना, एक तो है पावता में, पावता अजमेर के अंदर इनका जो है मुख्य मंदिर है। एक है संदेरिया में, संदेरिया ब्यावर के अंदर। और एक है बासी दुगारी, बासी दुगारी ये बूंदी के अंदर है। और ये कहते हैं कि तेजा जी की कर्मस्थली थी, कर्मस्थली थी। तो इस वीडियो के अंदर आपको राजस्थान के लोक देवता तेजा जी महाराज के बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता है और ये आपके लिए बहुत जो है उपयोगी रहेगा। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।